कब्ज, गैस, एसिडिटी ये समस्या रहती है आपको। आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता जिसके कारण आपको बहुत तकलीफ होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी प्रक्रिया बता रही हूँ, एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिसे आप अपने फिंगर्स के द्वारा, अपनी उँगलियों के द्वारा कर सकते हैं और बड़े ही आराम से चाहे कितना भी पुराना आपका कब्ज की समस्या है उसे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। कब्ज रहने के कारण यानी कि पेट अच्छे से साफ ना होने के कारण गैस बनती है, सिर में दर्द होता है। ये गैस जो है वो हमारे जोड़ों में जाकर जमा हो जाती है तो मांसपेशियों में ऐंठन देना, जोड़ों में दर्द देना, ये सारी समस्याएं देने लगती है। ये बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है और सबसे अच्छी बात कि कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं लेकिन कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। बात करते हैं वो कौन सी टेक्निक है जिससे हम पुराने से पुरानी कब्ज को बहुत आराम से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये कब्ज की समस्या होती क्यों है। इसके पीछे दो मेन कारण है, वो भी जान लीजिए। फिर बात करते हैं उस क्रिया के बारे में। हम खाना खाते हैं, पोषक तत्व हमारी बॉडी को मिलते हैं, कचरा मल के रूप में बाहर हो जाता है, ये हम सबको पता है। जब ये मल बाहर निकल जाता है तो कब्ज नहीं होती, लेकिन अगर यही मल अंदर आंतों में फंस जाए तो कब्ज रहने लगती है। जो इसके मेन दो कारण है वो जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले नंबर पर आता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जब मल त्यागने का समय होता है तो उस टाइम पर वो इग्नोर कर देते हैं या फिर थोड़ी देर रुक कर जाएंगे, ये सोच लेते हैं, जिसके कारण मल वहीं रुका रह जाता है। और रुकने के बाद अगर आप 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा रुक जाते हैं, अगर 2 से 3 बार भी ऐसे आपने मल को रोक लिया तो वो मल जाकर अंदर ड्राई होना शुरू हो जाता है, शुष्क होना शुरू हो जाता है, रूखा हो जाता है, जिससे फिर बाहर निकलने में तकलीफ होती है। ऐसी कंडीशन में जब मल बाहर निकलता है, आधे घंटे के बाद आप वॉशरूम जाते हैं तो फिर आप जोर लगाएंगे तो वहां ब्लीडिंग होती है, जिससे पाइल्स की समस्या, भगंदर की समस्या कहा जाता है। और 1 से 2 बार करने पर ही, यानी कि 1 से 2 बार अगर आप अपने मल को रोकते हैं, आधे घंटे के बाद जाते हैं, 1 घंटे के बाद जाते हैं, तो 2 से 3 बार के अंदर ही भगंदर यानी बवासीर की समस्या फेस करने को मिल जाती है। हमारे खाना खाने के 8 घंटे के बाद हमें मल त्यागने जाना जरूरी होता है। बच्चे हो या बड़े हो, सभी इस क्रिया को कर सकते हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आंतों में से मल को बाहर करने के लिए हमें ये पता है कि जो मल है उसका सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है और आंतों का चिकना होना बहुत जरूरी है। अब जो मैं दूसरा कारण बता रही हूँ वो बॉडी के अंदर लेक्सेटिव की कमी है, यानी कि फाइबर की कमी होने से आंतों के अंदर जो मल है वो टाइट हो जाता है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता और तकलीफ होती है, गैस बनती है, एसिडिटी की समस्या होती है। हमारी बॉडी के अंदर जब गैस, एसिडिटी बनती है, कब्ज बनती है, तो हम जो भी खाना खाते हैं उसकी वैल्यू यानी उसके पोषक तत्व हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को नहीं मिल पाते, जिससे स्किन जो है वो ड्राई रहने लगती है, हेयर फॉल होने लग जाता है, लीवर अच्छे से काम नहीं करता, किडनी अपना प्रॉपर काम नहीं करती, स्किन जो है वो ड्राई रहने लग जाती है, स्किन का ग्लो स्पेशली खत्म हो जाता है। तो अकेला कब्ज के रहने से ये समस्या आती है। तो कब्ज को कौन सी क्रिया से ठीक किया जा सकता है, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमने 50 ग्राम की मात्रा में धनिया के बीज लेने हैं, 50 ग्राम की मात्रा में आप सौंफ ले लीजिए, 25 ग्राम की मात्रा में आप अजवाइन ले लीजिए। इन सभी चीजों को रोस्ट करके रख लीजिए और पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच आपने खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले लेना है, गुनगुने पानी के साथ। सिर्फ आपको पानी आधा गिलास ही लेना होगा। उसके बाद आप 15 मिनट के बाद खाना खाइएगा ताकि आपकी बॉडी में प्रॉपर फाइबर मिल सके और खाना जो है वो अच्छे से पचकर जो मल है वो बाहर हो सके और पोषक तत्व आपकी बॉडी को मिल सके। इसके अलावा अब बात करते हैं उस क्रिया की, तो इसमें आपने गणेश क्रिया करनी है। गणेश क्रिया के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। जो मल द्वार होता है वहां पर आपको देसी घी लगाना है। दिन में 2 बार आप कॉटन की सहायता से लगा सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे, इजी लगे, उस तरीके से वहां लगा सकते हैं। जब आप मल द्वार पर घी लगाएंगे तो वहां का मल सॉफ्ट हो जाएगा और बाहर आ सकेगा। अदरवाइज वहां टाइट जो मल होता है वो नहीं आएगा तो आपको कब्ज और भगंदर या बवासीर की समस्या देगा। तो नॉर्मली देसी घी जो हमारे घर में मिलता है, 1 चम्मच एक बार में काफी है, वहां अप्लाई करिए, कॉटन के थ्रू वही
निकोटिन पड़ी रहने दें, ऐसा आपको नियमित करना है। अगर आपकी समस्या 15 दिन या 20 दिन पुरानी है तो आपको पहले दूसरे बार में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लास्ट में आपने अश्वनी मुद्रा करनी है और इस मुद्रा को करने के लिए जैसे ही हम सांस अंदर लेंगे तो आपने मल द्वार को भी अंदर की ओर संकुचित करना है। जैसे ही सांस बाहर छोड़ेंगे तो मल द्वार को भी आपने रिलैक्स छोड़ देना है। तो आपको मैं करके दिखा रही हूं, बहुत ही सिंपल है। जैसे सांस खींचा, जैसे सांस खींच रहे हैं मलद्वार को अंदर कर रहे हैं, सांस बाहर निकाल रहे हैं तो मलद्वार को रिलैक्स कर रहे हैं। इस तरीके से करना है। ये ऐसा करने से भी आपको जो कब्ज की समस्या है वो दूर होती है। दोस्तों, ये प्रक्रिया और जो मैंने आपको पाउडर बताया है, इस तरीके से करके आप अपनी पुरानी सी पुरानी कब्ज की समस्या को बड़े ही आराम से ठीक कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।